आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। वीडियोस देख रहे हैं ना आप, ये किसी को भयभीत भी कर सकते हैं, किसी को विक्षिप्त भी कर सकते हैं। वीडियो देने का उद्देश्य केवल ये कि इन सब बातों से अवेयर कराना लोगों को। बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि ये सब चीजें सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में आती है, अंधविश्वास की कैटेगरी में आती है। अगर क्लिनिकली आप जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि ये मनः स्थिति है, मानसिक रोग है और कुछ नहीं। मगर जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, भूत बोलें, प्रेत बोलें, जिन बोलें, जिन्नात बोलें, इविल स्पिरिट्स बोलें, अनयूजुअल चीजें बोलें, ब्लैक मैजिक बोलें, कुछ भी बोलें, इन सब पीड़ाओं से जो पीड़ित हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो ही बता सकते हैं कि कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना कष्ट झेल रहे हैं वो। एक कहावत भी है ना, जाके पैर न फटे बिमाई। और ये एक जगह की बात नहीं, हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र, हर गांव, हर शहर, कहीं ना कहीं इस टाइप की पीड़ा भोग रहे लोग जरूर दिखाई दे जाते हैं। कुछ ना कुछ देखिए सार सत्य है जरूर। अगर प्योर अंधविश्वास होता, अगर प्योर सुपरस्टिशंस होता, तब ऐसी अवस्था नहीं होती, ऐसी विक्षिप्तता नहीं होती जो पीड़ा दिखाई दे रही है। और जो देखते हैं ना, तब वास्तव में मानते हैं कि कुछ ना कुछ हकीकत है इन सब चीजों में जरूर। मेरे बाल सखा महंत प्रकाश नाथ शास्त्री जी सौभाग्य से मेरे घर आए, इनसे मैंने चर्चा करी। इन्होंने भगवान मकरध्वज का जिक्र किया। राजस्थान ब्यावर में स्थित है भगवान मकरध्वज का स्थान मंदिर भगवान का, गिने चुने मंदिर हैं। यहां पे एक दो नहीं, हजारों लाखों लोगों को जो इस टाइप की पीड़ा से दुख झेल रहे हैं, उनको मुक्ति मिली है। इस वीडियो में शास्त्री जी यही बताएंगे मंदिर क्या है, कहां है, इसकी गरिमा क्या है, भगवान मकरध्वज की कहानी क्या है। देखिए, भगवान मकरध्वज का जिक्र आया, एक स्टोन का भी चर्चा करूं, विषय नहीं है इस वीडियो का। देने का उद्देश्य ये, जो माचमणि एक स्टोन विगत कुछ वर्षों से बहुत ही चर्चित हुआ। हमने इसका ऑरा स्कैनर पे करके देखा कि राहु के लिए बड़ा इफेक्टिव है ये। और जो इस टाइप के लोग पीड़ा भोग रहे हैं अनयूजुअल चीजों से, किसी के करे धरे से, ये स्टोन बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसका वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। भगवान मकरध्वज से जोड़ा गया इस स्टोन को, यह भी देने का उद्देश्य, क्योंकि जिस फिश से उत्पत्ति हुई, प्राकट्य हुआ भगवान का, उसी के पेट से इस स्टोन का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था, ऐसी कहानियां मिलती हैं। वीडियो देने का उद्देश्य ये कदापि नहीं किसी को भयभीत किया जाए, केवल अवेयरनेस के लिए, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और हमें शास्त्री जी ने यह भी बताया कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले इस स्थान के बारे में। और भगवान न करे अगर कोई पीड़ा पा रहा है तो वहां से लाभ प्राप्त कर सके। वीडियो के एंड में देखिए ये भी बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, जो पीड़ा पा रहा है, जो भुक्तभोगी है, वो क्या करे, उसके लिए भी निदान बताया शास्त्री जी ने।
इनके नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं, इनसे कांटेक्ट भी किया जा सकता है। और ये तो देखिए कई लोगों के मैंने मुख से सुना कि इन स्थानों पे ये सब चीज़ें भाव की, ये सब चीज़ें श्रद्धा की, और सबसे बड़ी चीज़ जो करने वाले हैं उनका मन, उनका हृदय कितना मर्म है। देखिए आप पाएंगे कितने सज्जन हैं, कितने मर्म हैं, कितने सरल हैं, कितने सीधे हैं। इसीलिए इस स्थान की गरिमा, इस स्थान का महत्व, इस स्थान की जो जश जिसको बोलते हैं, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लाखों लोग यहाँ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए सुनिए शास्त्री जी के श्रीमुख से। ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो, पूरा वीडियो देखिए, पूरी कहानी जानिए भगवान मकरध्वज की और इस स्थान की, ब्यावर की। आप सभी को मेरा नमन। जैसा कि सबको पता है कि भारतवर्ष में 2 ही श्री मकरध्वज भगवान के मंदिर है, और श्री मकरध्वज की कथा यूँ तो सबको पता है कि हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए और जब वापस आए तो हनुमान जी के पसीने की बूंद से श्री मकरध्वज का जो प्राकट्य हुआ वो पातालपुरी में हुआ। तो एक प्राचीन जो कथा आती है कि जब भगवान श्री राम अपने श्री वैकुंठ धाम जा रहे थे अपने जीवन के अंतिम समय के पश्चात में, तब अपने सारे उन्होंने मित्रों को, सहयोगियों को बुलाया जिन्होंने लंका विजय अभियान में योगदान दिया था। तो माता सीता ने कहा कि हे भगवान, जब आपने सबको सब कुछ दे दिया, हनुमान जी ने कुछ नहीं लिया, आपने विभीषण को लंकापति बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बना दिया, और सबको आपने सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं लिया। तो हनुमान जी के जो पुत्र हैं श्री मकरध्वज जी, उनको कुछ न कुछ तो दो आप। और श्री हनुमान जी देव पुत्र हैं, हनुमान जी देव योनि में है, हनुमान जी के पुत्र जो मकरध्वज देव योनि में है, तो उनको आपको इस धरती के ऊपर कोई स्थान देना चाहिए। और पातालपुरी तो राक्षसों का देश है, राक्षसों की नगरी है, इसलिए माता सीता के आग्रह पर श्री मकरध्वज को यहाँ मृत्युलोक पर बुलाया गया। और मृत्युलोक पर बुलाने पर जब श्री राम जी ने मकरध्वज जी को कहा कि इस मृत्युलोक पर जो भी आपको स्थान प्रिय हो वहाँ आप अपना सिंहासन, अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, तो इसलिए आप वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से इस पूरी पृथ्वी का भ्रमण करो, जो भी आपको स्थान प्रिय लगे आप मुझे बताओ, मैं वहाँ का आपको अधिपति बनाता हूँ। तब श्री मकरध्वज जी ने सारे इस भूमंडल का विश्लेषण किया और दर्शन किया, तो उन्होंने पुष्कर क्षेत्र उनको अत्यंत प्रिय लगा। तो श्री मकरध्वज जब श्री राम जी के पास में गए तो श्री राम जी से निवेदन किया कि मुझे पुष्कर क्षेत्र अत्यंत प्रिय है, मुझे यहाँ का अधिपति बना दिया जाए। तब श्री राम जी ने यह कहा कि यह तो आदि अनादिकाल से ही जगत पिता ब्रह्मा का स्थान है, इसलिए इस स्थान के अलावा तुम कोई भी स्थान बोलते हो तो मैं तुम्हें वहाँ का अधिपति अवश्य मैं बना सकता हूँ। तब श्री राम जी ने श्री मकरध्वज को जब यह सुझाव दिया, तब मकरध्वज ने कहा कि मैं जो पुष्कर क्षेत्र के पास का जो क्षेत्र है, क्या आप मुझे वहाँ का अधिपति बना सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें जो पुष्कर के क्षेत्र का पास का जो स्थान है वहाँ का उनको अधिपति बनाया। तो अभी भी जो पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर जो नरवर गांव है, और जो मेवाड़ से के पास में जो दिवेर गांव है, मेवाड़ के पास में जो नरवर और दिवेर के बीच में जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहां वर्तमान में मकरध्वज भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर भगवान श्री मकरध्वज का राज तिलक किया गया, जिसमें श्री राम जी, श्री हनुमान जी और इत्यादि सभी यहाँ पधारे और उनका अभिषेक करके और वे अपने स्थान पर वापस गए और श्री मकरध्वज को यहाँ राजा बनाया गया। तो ये कहानी रिश्ता क्या है? जैसे यहाँ कहते हैं कि कोई किसी को ऊपरी असर है या कुछ और टाइप की चीज़ें हैं, तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव मिला यहाँ पे, ऐसा भी सुनने मिलता है क्या? हाँ, अब यूँ तो इसका बहुत सारा लंबा चौड़ा वृत्तांत है, अगर मैं बताऊँ तो उसमें पूरा 1 दिन का समय लग सकता है, लेकिन संक्षेप में यही है इसका कि काल के क्रम में यहाँ पर एक कामध्वज नाम का राजकुमार था, उसके इस स्थान के ऊपर मृत्यु हो गई थी। तो उसके वह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त था। तब जब उसकी मृत्यु हो गई, तब इस स्थान के ऊपर एक नाथ संप्रदाय के योगी थे, उन्होंने कहा कि तेरी इस स्थान पर मृत्यु होगी, तो इस स्थान पर मृत्यु होने के पश्चात राजकुमार ने यह कहा कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा।
और जब मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तब लेकर के और मतलब भगवान श्री राम ने देखा कि इस धरती के ऊपर मेरा एक अनन्य भक्त जो कि अंतिम संस्कार के अभाव में उसकी आत्मा भटक रही है, तब उस समय में भगवान श्री राम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ मृत्युलोक पर आने ही वाले थे वैकुंठ को छोड़ करके। लेकिन उसी समय हनुमान जी ने इस बात को समझ लिया और भगवान श्री राम से कहा कि भगवान आप वैकुंठ में विराजिए, मैं जाकर के कामध्वज का अंतिम संस्कार करता हूँ। तब कामध्वज का जब अंतिम संस्कार श्री हनुमान जी ने इस स्थान पर किया और मलय पर्वत से चंदन की लकड़ियाँ ला करके हनुमान जी ने उसका अंतिम संस्कार किया। उस समय में जो आसपास के क्षेत्र की जितनी भी आत्माएं थी, जब उनको पता चला कि इस स्थान के ऊपर इस प्रकार से इनका मोक्ष हो रहा है, आत्माओं की मुक्ति हो रही है, तो कामध्वज की भी मुक्ति हुई। और जो भी उस ज्वाला के अंदर जो हनुमान जी के हाथ से जो प्रज्वलित ज्वाला थी, उस ज्वाला से जब धीरे धीरे सैकड़ों हजारों की संख्या में आत्माओं की मुक्ति होने लगी, तब यह स्थान, यह इस प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं और जो सद आत्माएं और जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जो समय से पूर्व में जो आत्माएं मर गई, जो लोग मर गए, उनकी जो आत्माएं हैं वे ऐसे स्थान पर आकर के मुक्ति पाती है। उसी समय से यह आत्माओं का मुक्ति स्थान बन गया। एक चीज़ और बताइएगा, ये तो आपने उस स्थान की गरिमा बताई, बाकी महत्ता बताई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे पीड़ित हैं और इस स्थान पे नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है कि वो अपने स्थान पे बैठ के कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा उपाय वो करें और मुक्ति मिले उनको ईविल स्पिरिट से, इस टाइप की प्रेत आत्माओं से या दुष्ट आत्माओं से? कोई तरीका आप बताएंगे सरल शब्दों में, ताकि हर आदमी उसको अपना सके? चूँकि यह जो संसार है, आत्माओं का जो रहस्यमय संसार है, इसमें अगर उसको पूर्ण रूपेण ठीक होना है तो इस स्थान पर आना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर श्री मकरध्वज बालाजी के धाम से अगर रोज़ इस धाम के जो दिव्य प्रतिमा है उनकी फ़ोटो प्रिंट करा करके और धूप दीप अगरबत्ती करे और इनका जो है नित्य स्मरण करे, तो ज़रूर उसको शांति मिल सकती है। और साथ ही साथ में श्री हनुमान चालीसा के कम से कम 7 बार पाठ करे रोज़ाना, सुबह और शाम को, तो ज़रूर उसको शांति मिल सकती है। लेकिन पूर्ण रूपेण ठीक होने के लिए, इस स्थान पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्माओं से इस स्थान पर आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक अर्जी की प्रक्रिया होती है और एक यहाँ का सिस्टम है आत्माओं से मुक्ति का, तो उसकी पालना ज़रूरी है। स्थान का कोई दिन है, कोई विशेष? जैसे मान लीजिए कोई दूर से आना चाह रहा है तो कोई दिन विशेष है, कोई समय विशेष है, या किसी भी दिन किसी भी समय 12 महीने कभी भी आ सकता है? वैसे तो इस स्थान पर शनिवार के दिन अधिकांशतः लोग आते हैं और शनिवार की विशेष मान्यता है, क्योंकि श्री हनुमान जी की मंगलवार की मान्यता है। तो चूँकि हनुमान जी के जो पुत्र ही है मकरध्वज, इसलिए शनिवार के दिन की इनकी विशेष रूप से मान्यता है। शनिवार को यदि आप यहाँ आते हैं तो भगवान ज़रूर उस जो भक्त के, यूँ तो साल के 365 दिन ही प्रभु यहाँ पर है, और जो भी इस धाम के दर्शन करता है उसका कल्याण होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, उसके दुख दर्द तकलीफ भूत प्रेत आत्माओं से उसको मुक्ति मिलती है। बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एक नोटिफिकेशन बेल आता है, उसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। रेगुलर आपको इस टाइप के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ साथ मैं मंदिर का पूरा वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले, इस भव्य स्थान के दर्शन हो और यहाँ आके कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो लाभ प्राप्त कर पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।